नमस्कार दोस्तों। गेहूं की सभी किसान भाई लगभग बिजाई कर चुके हैं। जहां पे अगेती बिजाई है वहां पे तो किसान भाई पहला पानी देने भी लगे हैं। कुछ किसान भाइयों ने पहला पानी दे भी दिया है। दोस्तों, पहले पानी देने के बाद में एक समस्या गेहूं की फसल में शुरुआत हो जाती है। बहुत ज़्यादा समस्या देखने को मिलती है। गेहूं की फसल पीली होने लग जाती है और दोस्तों जो नई पत्तियां हैं उनमें भी पीलापन आता है। जो मेच्योर लीफ हो चुकी हैं उनमें भी पीलापन आता है। कुछ किसान भाई बहुत ज़्यादा पूरा एक एक बैग यूरिया डालते हैं लेकिन फिर भी फुटाव भी देखने को नहीं मिलता है। और पुरानी पत्तियों में पीलापन आने का मतलब है आपने यूरिया तो डाला लेकिन वो भी फसल को नहीं लगा, यानी नाइट्रोजन की भी कमी फसल में देखने को मिलती है। इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है दोस्तों गेहूं की फसल में जिंक और सल्फर को इग्नोर करना। मोस्टली किसान भाई गेहूं की फसल में ना तो जिंक डालते हैं ना ही सल्फर डालते हैं। किसान भाइयों को लगता है सिर्फ बिजाई के समय डीएपी डाल दो और उसके बाद में पहले पानी के समय यूरिया डाल दो और अच्छा फुटाव हो जाएगा, अच्छी पैदावार की उम्मीद करते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। अभी नई नई वेराइटी आ रही हैं और जितनी आप अच्छी अच्छी वेराइटियों से ज़्यादा तो पैदावार आप ले सकते हैं, लेकिन केयर भी दोस्तों अच्छी वेराइटियों की अच्छे तरीके से ही केयर करनी पड़ेगी। ज़्यादा पैदावार तभी देखने को मिलेगी। हर तरीके का पोषक तत्व फसल को देना पड़ेगा। आज की वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं गेहूं की फसल में और जिंक और सल्फर का क्या रोल होता है, क्या डालना वाकई में बहुत ज़रूरी है। संपूर्ण जानकारी दोस्तों शेयर करने वाली हूं। गेहूं की फसल में पहले पानी देने जा रहे हैं, दे चुके हैं या अभी गेहूं की फसल में पहले पानी नहीं दिया है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि पहले पानी देने के बाद में ही शुरुआत होती है कल्लों की। ज़्यादा कल्ले चाहिए तो ये जानकारी आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो लास्ट तक आप ज़रूर बने रहें। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों गेहूं की फसल में जिंक को इतना मैं इम्पोर्टेंस क्यों देती हूं। लास्ट ईयर भी मैंने वीडियो बनाया और उन्हीं किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिला, ज़्यादा फुटा हुआ कल्ले हमने दिखाए लास्ट ईयर, जिन किसान भाइयों ने पहले पानी के समय में जिंक का इस्तेमाल किया। देखिए, जिंक का अगर आप कार्य जान जाओगे कि क्या क्या कार्य हैं तो आगे चल करके आप जिंक का इस्तेमाल करोगे। सेम यही दोस्तों सल्फर में होता है। सबसे पहले हम जिंक की बात करें दोस्तों, पहले पानी देने के बाद में पत्तियों में पीलापन आता है जिंक की कमी से। आपने बिजाई के समय डीएपी डाला है यानी फॉस्फोरस वाला खाद डाला है, या फिर आपने एसएसपी डाला है, एनपीके 12-32-16 डाला है, या फिर आपने एनपीके 20-20-0-13 डाला है, यानी कोई भी फॉस्फोरस की पूर्ति करने के लिए आपने कोई फर्टिलाइजर डाला है जिसमें फॉस्फोरस की अधिक मात्रा होती है। जहाँ पे फॉस्फोरस ज़्यादा जिस ज़मीन में चला गया वहाँ पे जिंक की कमी देखने को मिलती है। जिंक होता माइक्रोन्यूट्रिएंट है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश प्राथमिक पोषक तत्व हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर द्वितीयक पोषक तत्व हैं। इनके बाद में जो भी पोषक तत्व बच जाते हैं वो माइक्रोन्यूट्रिएंट है। बहुत कम आवश्यकता होती है, लेकिन कमी से नुकसान बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है और यही जिंक के साथ होता है दोस्तों गेहूं की फसल में। सबसे पहले हम कार्य की बात करें तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट होता है ग्रोथ हार्मोन का कार्य। देखिए, बढ़वार फटाफट अब गेहूं की फसल में होगी, कल्ले निकलेंगी, यानी ऑक्सिन हार्मोन प्रॉपर कार्य करना चाहिए। जो भी हार्मोन है जो बढ़वार के लिए जिम्मेदार हैं, अगर वो प्रॉपर कार्य करेंगे तो आगे चल कर के कल्ले भी अच्छे निकलेंगे, जड़ों का विकास भी अच्छा होगा, फुटाव अच्छा होगा और फसल फटाफट बढ़वार को पकड़ जाएगी और हरी भरी रहेगी। ऑक्सिन हार्मोन जैसे ग्रोथ हार्मोन वो प्रॉपर कार्य करें और इनका निर्माण भी प्रॉपर हो, उसके लिए दोस्तों इनडायरेक्टली जिंक की आवश्यकता होती है। जिंक की कमी रहेगी तो दोस्तों ऑक्सिन हार्मोन जैसे ग्रोथ हार्मोन है वो प्रॉपर बन नहीं पाएंगे फसल में, जिसकी वजह से जड़ों का विकास नहीं होगा और कल्ले नहीं बनेंगे। तो आपको चाहिए ज़्यादा कल्ले और जड़ों का विकास, तो जिंक आपको जरूर डालना है। सेकेंड है दोस्तों एंजाइम्स को सक्रिय करता है। एंजाइम्स को सक्रिय करने की वजह से दोस्तों प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, उनका प्रॉपर निर्माण होता है। नेक्स्ट दोस्तों गेहूं की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा क्लोरोफिल बनना चाहिए, यानी पौधा प्रॉपर भोजन बनाए, क्लोरोफिल बने, हरित लवक ज़्यादा बने, पौधे के पत्तों में हरापन ज़्यादा हो, उसके लिए भी दोस्तों जिंक की आवश्यकता बहुत ज़रूरी होती है। इस तरीके से बहुत सारे कार्य हैं जिनके लिए जिंक की आवश्यकता होती है। जिंक की कमी होगी तो दोस्तों प्रॉपर तरीके से पौधा बढ़वार फुटाव नहीं पकड़ पाता है। तो सबसे ज़रूरी है माइक्रोन्यूट्रिएंट में गेहूं की फसल में जिंक आपको डालना है। सेकंड हो गया दोस्तों सल्फर। देखिए,
दलहनी फसल गेहूं नहीं है, ना ही तिलहनी फसल है जिसमें तेल निकालने के लिए जैसे सरसों की अभी बिजाई करते हैं किसान भाई, सरसों की फसल है, ज़्यादा तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए उसमें सल्फ़र आपको डालना पड़ेगा। दाल वाली फसलों में प्रोटीन की मात्रा प्रॉपर बढ़ाने के लिए आपको सल्फ़र डालना पड़ेगा। या विशेष तीखापन है, विशेष गंध वाली फसल है, जैसे कि प्याज की फसल में तीखापन चाहिए, उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ानी है, तो उसमें आपको सल्फ़र डालना होता है। वही सेम दोस्तों लहसुन की फसल में भी यही होता है। लहसुन में भी अगर सल्फ़र ज़्यादा डालोगे तो उसमें प्रॉपर एक जो क्वालिटी होती है लहसुन की वैसी ही बनती है। लेकिन गेहूं की फसल ऐसी फसल नहीं है और इसीलिए किसान भाई सल्फ़र को इग्नोर करते हैं। लेकिन आपको अब दोस्तों समय बदल चुका है। पुराना समय अलग था जब आप सिर्फ यूरिया डाल करके अच्छी पैदावार लेते थे। अब दोस्तों नई नई वेराइटी आ चुकी हैं, तो इनमें न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी देखने को मिलती है। अगर सल्फ़र की कमी रहेगी तो फुटाव कम देखने को मिलेगा, क्लोरोफिल कम बनता है और यही रीज़न है कि पीलापन आता है सब प्रकार की पत्तियों में, चाहे वो नई पत्तियां हो चाहे पुरानी पत्तियां हो। पहला पानी देने के बाद में फसल कमज़ोर रह जाती है, कमज़ोर दिखने लगती है। वो यही बड़ा रीज़न होता है कि उसमें ना तो आप जिंक डालते हैं ना ही सल्फ़र डालते हैं। सल्फ़र का सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है, जो भर भर के बैग आप यूरिया डालते हैं गेहूं की फसल में, कंप्लीट आप 3 बार में डाल रहे हैं या 4 बार में डाल रहे हैं, कंप्लीट यूरिया 100 kg तक डालते हैं मिनिमम किसान भाई। अगर ये पूरा यूरिया फसल को लगे, यानी नाइट्रोजन प्रॉपर पौधा अपटेक करे और वो नाइट्रोजन पूरा कार्य करे अपना, उसके लिए दोस्तों सल्फ़र की आवश्यकता होती है। आपने यूरिया डाल दिया लेकिन फसल में अगर सल्फ़र की कमी है तो वो नाइट्रोजन प्रॉपर कार्य नहीं करता है, यूरिया पौधा अपटेक नहीं कर पाता है। ये बड़ा रीज़न होता है। और कुछ किसान भाइयों की फसल यूरिया डालने के बाद में भी कमज़ोर रह जाती है, बहुत ज़्यादा यूरिया डालते हैं। वो बड़ा रीज़न यही होता है, या तो उसमें जिंक की कमी होती है या सल्फ़र की कमी होती है। तो दोस्तों सल्फ़र और जिंक दोनों ही डालना बहुत ज़रूरी है। गेहूं की फसल में आगे चल कर के फुटाव अच्छे चाहिए, जड़ों का विकास चाहिए, कल्ले चाहिए और बालियां आगे चल कर के लंबी निकलनी चाहिए। और एक सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है, गेहूं की फसल में भी दोस्तों रोग आने लग गए हैं। गेहूं की फसल में कई टाइप की समस्याएं देखने को मिलती है, पौधे सूखने लग जाते हैं। जहां से जैसे ये मिट्टी से पौधा निकल रहा है, अब मिट्टी से जहां टच है इसका, जो यहाँ पे दोस्तों ये टच है क्राउन रूट और जहाँ से कल्ले निकलते हैं वहाँ पे पौधा खराब होने लग जाता है। ये समस्या लास्ट ईयर गेहूं की फसल में बहुत ज़्यादा देखने को मिली है। तो ये इस तरीके के रोग नहीं आए गेहूं की फसल में, उसके लिए सल्फ़र आप डालिए, क्योंकि सल्फ़र का कार्य होता है दोस्तों एक बहुत अच्छा फंगीसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, माइटिसाइड है और न्यूट्रिशन तो है ही है, द्वितीयक पोषक तत्व भी है, इसलिए आपको डालना है। अब डालना कैसे है, पहले पानी के समय ही आपको डालना है। बिजाई के समय आपने कुछ भी डाला नहीं डाला, पहले पानी के समय डीएपी नहीं डालना है। डीएपी के साथ में जिंक नहीं डालना है दोस्तों, जिंक फॉस्फेट बन जाता है जो कि अघुलनशील होता है, पौधे को नहीं लगता है। इसलिए सिर्फ आप यूरिया डालिए पहले पानी के समय में और यूरिया के साथ में जिंक और सल्फ़र की पूर्ति कर दीजिए। अगर यूरिया के साथ में जिंक सल्फेट आप ले रहे हैं तो दोस्तों जिंक सल्फेट में जिंक भी आ गया और सल्फर भी आ गया। 21% वाले जिंक सल्फेट ले रहे हैं तो 8 से 10 kg प्रति एकड़ के हिसाब से डाल दीजिए। दोनों ही पोषक तत्वों की अच्छी मात्रा में पूर्ति हो जाएगी और फसल आपकी अच्छी हो जाएगी। 33% वाले जिंक सल्फेट ले रहे हैं तो 5 से 7 kg आप ले लीजिए, ये भी सफिशिएंट मात्रा होती है। 33% वाले में 33% जिंक आता है और सल्फर भी आता है, तो ये पूर्ति अच्छे से हो जाएगी फसल में। अगर आप चिलेटेड जिंक ले रहे हैं तो दोस्तों सल्फर आपको अलग से लेना पड़ेगा, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। यानी पहले पानी के समय में डीएपी जैसे फर्टिलाइजर, फॉस्फोरस वाले फर्टिलाइजर नहीं लेने हैं, यूरिया के साथ में जिंक सल्फेट लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव कल्ले देखने को मिलेंगे और रोगों का अटैक नहीं होगा। जिंक सल्फेट 21% वाले मैं रिपीट कर देती हूँ, 8 से 10 kg और 33% वाले 5 से 7 kg लीजिए। और पहले पानी के समय में यूरिया कितना डालना चाहिए वो हमारा आगे वीडियो आएगा दोस्तों पहले पानी को लेकर के। और कोई भी आपकी समस्या है गेहूं की फसल में या किस टाइप की समस्याएं आती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि आगे भी हमारे इसी तरीके से डिटेल वीडियो आते रहेंगे। और आज की नॉलेजफुल जानकारी के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।